Hello students, today we are going to do homophones chapter 22 from English grammar. So let's get started. Look at the following sentences. The teacher told Rohan's son not to play in the sun. Now the words sun and sun sound the same but have slightly different spelling. Also their meaning are different. Such words are homophones. अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ कि जब टीचर ने बोला रोहन को सन नॉट टू प्ले इन द सन, यानी कि दोनों बार वो सन बोल रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी स्पेलिंग डिफरेंट है. यहाँ पे SON सन, यहाँ SUN सन. इसका मतलब है बेटा और इसका मीनिंग है सूरज. तो वो बोल रही हैं कि बेटा सूरज अभी निकला हुआ है तो बहुत तेज़ धूप है, आप उसमें मत खेलो. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो दोनों की सेम है. इसी को बोलते हैं होमोफोन्स. जब हमारे को सेम प्रोनाउंसिएशन के कोई भी वर्ड्स मिलते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उन्हें बोलते हैं हम होमोफोन्स. अब हम देखते हैं इसकी. रिमेंबर, homophones are words that sound the same even though their meanings and spellings are different. homophones का क्या, वर्ड्स जो होते हैं वो साउंड सेम करते हैं लेकिन उनकी जो मीनिंग है और स्पेलिंग्स हैं वो अलग होती हैं बिल्कुल. ठीक है, मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग होते हैं और जो उनकी साउंड है वो सेम होती है. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट. कैन यू हेयर मी फ्रॉम हेयर. यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हैं, हेयर एंड हेयर. तो आपको देखना है कि क्या मीनिंग है इस लाइन का, उसके अकॉर्डिंग हमें ये वर्ड्स लिखने हैं. पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए. इस हेयर का मतलब होता है यहाँ और इसका मतलब होता है सुनो, सुनना. ठीक है, तो कैन यू हेयर मी, क्या तुमने मुझे सुना यहाँ से. तो यहाँ से क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं. ठीक है, इसका ये मीनिंग है. शी बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर हर सन. अ पेयर इज़ अ स्वीट जूसी फ्रूट. यहाँ पे लिखा है पेयर एंड पेयर, दोनों का सेम साउंड है लेकिन उनके डिफरेंट है स्पेलिंग्स. यहाँ पे PAIR पेयर मतलब जब एक जोड़ी या दो जोड़ी चीज़ होती है तब हम उन्हें पेयर बोलते हैं, और जब पेयर यानी कि हम नाशपाती को बोलते हैं वो स्वीट होती है, जूसी एक फ्रूट होता है ना. तो ये इसका मतलब हो गया. आवर टीचर विल कम इन एन आवर. तो जो हमारे टीचर है वो 1 घंटे में आएंगे. तो आवर एंड आवर दोनों का सेम साउंड है लेकिन इनका डिफरेंट स्पेलिंग और डिफरेंट मीनिंग है. इसका मतलब होता है हमारे और इसका मतलब होता है टाइम वाला आवर यानी कि घंटा. 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए. ठीक है, उसी तरह से हिज सन इज सिटिंग इन द सन. उनका बेटा सन के नीचे बैठा है. ठीक है, तो सन मतलब सूरज और यहाँ पे सन का मतलब बेटा. बोट्स सेल ऑन द रिवर. इज़ द हाउस फॉर सेल. जो बोट है वो पानी पे तैरती है और ये घर क्या बेचने के लिए है. इस सेल का मतलब होता है बेचना और इसका मतलब होता है कोई चीज़ पानी पर जब तैरती है तो उसे बोलते हैं सेल. तो बोट्स के लिए आता है ये वर्ड. नेक्स्ट इज द गर्ल वॉज पेल विथ फियर. तो यहाँ पर हम कौन सा पेल लिखेंगे, PAIL या PALE. तो यहाँ आएगा PALE. पेल मीन्स येलो. वो डर के कारण येलो हो गई यानी कि पीली पड़ गई. ऐसे हम बोलते हैं ना, डर एक मुहावरा होता है, ये उसका यहाँ पर ये वाला वर्ड आएगा. दे लेफ्ट देयर शूज़ देयर. उन्होंने अपने शूज़ वहीं छोड़ दिए, यानी कि उन्होंने अपने, देयर मतलब यहाँ पर अपने शूज़ और देयर का मतलब वहाँ. तो यहाँ से हम देखेंगे दोनों में से हमें यहाँ पर कौन सा वाला देयर फिल करना है. स्पेलिंग्स हमें पता होनी चाहिए, अच्छे से आप याद करेंगे इनको स्पेलिंग्स को. THEIR THERE. ठीक है. लास्ट ईयर आई हैड पेन इन माई ईयर.
लास्ट ईयर आई हैड पेन इन माई ईयर। जो साल चला गया यानी कि लास्ट ईयर पिछले साल मेरे कान में दर्द था। तो ईयर एंड ईयर बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट स्पेलिंग इज डिफरेंट, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। नाउ ही थ्रू द बॉल थ्रू द विंडो। उसने बॉल फेंकी विंडो के पास से, मतलब विंडो के अंदर से उसने बॉल फेंक दी। तो दोनों का मतलब अलग है, लेकिन जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। THREW थ्रू एंड THROUGH थ्रू। कैन यू सी द सी फ्रॉम हेयर? क्या तुम यहाँ से देख सकते हो समुद्र को? तो यहाँ पे समुद्र होता है इसका मतलब, और इसका मतलब होता है देखना, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, मीनिंग्स आर डिफरेंट। सो प्लीज़ टेक this chapter very carefully, read it and understand it. If you don't understand, then please tell me about your difficulties, I will solve them. Now we will do notebook work. These are homophones. So first one is 8 and इसका जैसा दूसरा वर्ड इसका क्या होता है? 8. तो प्रोनाउंसिएशन इज सेम, स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, मीनिंग्स आर डिफरेंट। 8 मीन्स खाया, 8 मीन्स जो नंबर होता है मैथ्स में हमारा 8, उसको बोलते हैं 8। बेयर एंड बेयर, इसका मतलब होता है कि कोई बेयर फुटेड चल रहा है, जैसे कि नंगे पैर चल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं बेयर, और बेयर का मतलब भालू, ठीक है। सेल एंड सेल, ये सेल होते हैं जो हम अपने फ़ोन्स, अपने रिमोट्स में डालते हैं, या अपने टॉयज़ में जो हम सेल यूज़ करते हैं वो वाला सेल हो सकता है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर भी सेल्स होते हैं, उनको भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब होता है सेल मतलब बेचना, ठीक है। तो ये दोनों का मीनिंग डिफरेंट है एंड प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। यहाँ पे CELLL है, यहाँ पे SELL है। नाउ फ्लावर एंड फ्लावर, pronunciation same, spellings are different, meanings are different. This flower means atta and this flower means fool. No, no. This no meaning is janna and this no meaning is nahi. Spellings are different but pronunciation is same. Meet, meet means milna, meet means mass. Pair, pair, अभी मैंने आपको बताया था, पेयर मीन्स जोड़ी एंड पेयर मीन्स नाशपाती। ब्रेक, ब्रेक, दिस ब्रेक इज़ यूज्ड इन द कार्स, साइकिल्स, हम ब्रेक लगाते हैं, ये वो वाला ब्रेक होता है एंड दिस इज़ ब्रेक मीन्स तोड़ना, ओके। स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन इज सेम। डोंट कन्फ्यूज इन दीज वर्ड्स, इफ़ यू लर्न स्पेलिंग्स केयरफुली देन यू विल नेवर कन्फ्यूज। मेल, मेल, दिस मेल मीनिंग हम किसी को ईमेल करते हैं तो ये वो वाला मेल होता है, एंड दिस इज़ मेल मतलब कोई मेल पर्सन यानी कि पुरुष, किसी हम बॉय या किसी मैन की बात करेंगे तो हम ये वाला मेल यूज़ करते हैं। वेट, वेट, प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, स्पेलिंग्स आर टोटली डिफरेंट। WAIT वेट मीन्स इंतज़ार, WEIGHT वेट मीन्स किसी का वजन करना, ओके। हमारा वेट कितना है तो हम ये वाला वेट यूज़ करेंगे, और जब हम किसी का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो ये वाला वेट, ओके। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ टेल मी, ओके। थैंक यू, बाय बाय।